दो डायरेक्शन जब उस अफसर के पास गई, उस अफसर को दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने डायरेक्शन दी कि आप गौतम नारायण को कीजिए, एलजी साहब ने डायरेक्शन दी कि आप तुषार मेहता को कीजिए। वो बेचारा अफसर आप सोच सकते हैं क्या करता। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने तुषार मेहता जी के पक्ष में अपना वकालतनामा दी। दिल्ली सरकार का वकालतनामा भी तुषार मेहता जी के पक्ष में दे दिया। क्यों दिया? उस अफसर के पास दो ऑर्डर थे। एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। एलजी कह रहे हैं तुषार मेहता को वकील लगाओ, ये मंत्री जी कह रहे हैं, उसके अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि गौतम, उसने तुषार मेहता के वकालत के पक्ष में वकालतनामा दे दिया। तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खड़े थे और एलजी साहब की तरफ से भी खड़े थे। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी दे के तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया। एलजी ने ऐसा क्यों किया? एलजी ने ऐसा इसलिए किया, एलजी साहब जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पोल खुल गई तो एलजी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्हें गुंडागर्दी करके, अपना पद का दुरुपयोग करके उन्होंने दोनों पक्षों का वकील एक करवाया, दोनों पक्षों का काउंटर एफिडेविट एक करवाया। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए एलजी साहब ने ये सारा षड्यंत्र रचा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो क्रिटिकल गवाह है उसको कोर्ट में पेश होने से रोकने के लिए कभी उसको किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसके परिवार वालों को किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसको हत्या कर दी जाती है जो क्रिटिकल विटनेस होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। एलजी साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। ये मैंने कई वकीलों से सुबह से बात की है। दिस अमाउंट्स टू एलजीज एक्शन अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एलजी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज कमिटेड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कल एक्साइज मैटर के ऊपर सीबीआई की दोबारा से इंटेरोगेशन है मनीष जी की, क्या लगता है कि अब क्या इंटेंट लगता है? पहली चीज़ तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। मैंने आज एलजी साहब को ये चिट्ठी भी लिखी है, आप लोगों को उस चिट्ठी की कॉपी भी दे दी है, और मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह से गुंडागर्दी करके दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह कि सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका। ये तो अच्छा हुआ, जो मुद्दे थे दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को 5 मिनट के अंदर मुद्दा समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कल ये पूछता कि दिल्ली सरकार का वकील कौन है, दिल्ली सरकार हमें ये बताए, तो दो लोग खड़े होते। एक तुषार मेहता खड़ा होता जिसके पास अफसर का वकालतनामा था, और एक गौतम नारायण खड़ा होता जिसके पास मनीष सिसोदिया का वकालतनामा था। ये क्या है? एलजी साहब कर क्या रहे हैं?